हाय साथियों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सुरक्षा सावधानियां तथा प्राथमिक चिकित्सा, जिसके हम एक पार्ट जो है साथियों पढ़ चुके हैं। अगर आप ITI के छात्र हैं, आप किसी भी क्षेत्र से डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे फिटर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, या आपका टर्नर हुआ या प्लम्बर हुआ, तो ये चैप्टर जो है साथियों सब में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, या जो है सभी क्षेत्र में इस चैप्टर को दिया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सिलेबस के हिसाब से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला जो है साथियों, आज हम बात करेंगे कि चिन्ह क्या होता है। जी हाँ, चिन्ह क्या होता है। आज हम जो चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, चर्चा करेंगे चिन्ह के बारे में कि कोई चिन्ह क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा टॉपिक है साथियों, पहले टॉपिक में हम बात किए थे आग के बारे में कि आग क्या होता है, कितने श्रेणी में होती है। आज हम बात करेंगे कि चिन्ह क्या होता है, जैसे सुरक्षा चिन्ह। और जो चिन्ह है कंपनियों में देखकर सब जगह तो हम आदमी लगा नहीं सकते, इसलिए हम सब जगह जो है चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ताकि क्या होता है आदमी उसे देखकर समझ जाते हैं। जो वर्कर होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उसे देखकर समझ जाते हैं कि हाँ हमसे क्या कहलवाए कराना चाह रही है कंपनी, या हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं यहाँ के लोग। तो साथियों, सबसे पहला जो चिन्ह होता है वह होता है मनाही चिन्ह। जी हाँ, मनाही चिन्ह का मतलब होता है साथियों कि किसी चीज़ को मना करने के लिए, अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो उसको मना करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे मनाही चिन्ह कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे, इस चिन्ह के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को गलत काम और उसके गलत कामों को करने से मना किया जाता है। जी हाँ, उसके चिन्ह को और उसके गलत कामों को करने से मना किया जाता है। जैसा कि आप यदि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने गए हैं तो क्या होता है, आपको इसी चिन्ह के द्वारा मना किया जाता है कि आप धूम्रपान यहाँ पे नहीं कर सकते, या आप यहाँ पर किसी भी प्रकार से ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग नहीं कर सकते। वहाँ पे आदमी नहीं होते हर बार सबको बताने के लिए, इसलिए वहाँ पर जो है साथियों सुरक्षा चिन्ह, वहाँ पर जो है चिन्हों का प्रयोग किया जाता है आदमियों को समझाने के लिए। तो चिन्ह जो है साथियों 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो चिन्ह है मनाही चिन्ह, जिसके बारे में हम बात कर लिए। अब हम जानेंगे कि इसको पहचाने कैसे, कि ये जो चिन्ह है किस प्रकार का चिन्ह है या कैसा चिन्ह होता है। तो साथियों, यह चिन्ह जो होगा आपका गोलाकार होता है। जी हाँ, यह चिन्ह जो होगा आपका गोलाकार होगा। पृष्ठभूमि जो है सफ़ेद बॉर्डर होंगे, अर्थात साथियों पृष्ठ अर्थात जो बैकग्राउंड होगा, उस चित्र का जो बैकग्राउंड होगा साथियों वह कैसा होगा, सफ़ेद होगा। और बॉर्डर पर साथियों जो है लाल रंग का क्या होगा, बॉर्डर जो होगा पूरे लाल रंग का होगा, गोल सा और वृत्ताकार लाल रंग का होगा, और उसमें एक क्रॉस पट्टी लगी होगी, और जिसका चिन्ह साथियों कैसा होगा, काला होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम कुछ फिगर के माध्यम से इसको आपको समझाते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मनाही चिन्ह क्या होता है। तो साथियों, जो मनाही चिन्ह आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि आपको हम बताएं कि पृष्ठभूमि जो होता है सफ़ेद होता है, बैकग्राउंड आप देख रहे हैं साथियों सफ़ेद है, चाहे ये हुआ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कैमरा है, कैमरे को क्या किया गया है, पृष्ठभूमि उसको सफ़ेद रखा गया है। फिगर जो है साथियों ब्लैक रंग का बनता है, और उसे गोल आकार में, जी हाँ, जो बॉर्डर होता है गोल आकार में बनाया जाता है, और उसे क्रॉस कर दिया जाता है। इसका मतलब होता है साथियों कि वह आपको कैमरा लेने से मना कर रहा है, मतलब फ़ोटो खींचने से मना कर रहा है। और यहाँ मोबाइल को किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ मोबाइल चलाने से मना किया गया है। यहाँ पर आप ज़्यादा ध्वनि नहीं उत्पन्न कर सकते। और ये चिन्ह जो है साथियों, आप यहाँ पे गेम्स नहीं खेल सकते हैं, लूडो, यहाँ पे आप शतरंज नहीं खेल सकते, चप्पल पहन के जाना मना है, आप यहाँ ज्वलनशील पदार्थ नहीं प्रयोग कर सकते। यहाँ पे जो चिन्ह है इसका मतलब आप यहाँ पे गाने नहीं सुन सकते, ईयरफोन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो तमाम इसी प्रकार के हम चिन्हों को देखकर समझ जाते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, कि यहाँ साइकिल नहीं चलाना है, हमें क्या नहीं करना है, वह सब चिन्ह को देखकर हम समझ जाते हैं, ना कि किसी विशेष आदमी को वहाँ पर खड़ा करना पड़ता है आपको बताने के लिए। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं साथियों अगले चिन्ह के बारे में। तो साथियों, दूसरा जो चिन्ह होता है वह चिन्ह होता है आदेशात्मक चिन्ह। जी हाँ, मैंडेटरी साइन। जो आदेशात्मक चिन्ह होता है साथियों वह क्या होता है, अब हम इसको बात करेंगे। साथियों,
जो ITI में पहला चैप्टर होता है, पहले चैप्टर में यह सब सुरक्षा और सावधानियाँ बताई जाती है। तो आगे हम आपको आपके सिलेबस के हिसाब से पूरे चैप्टर जो है तैयार कराएंगे। तो चलिए देखते हैं आदेशात्मक चिन्ह क्या होते हैं। इस प्रकार के चिन्ह द्वारा जो है साथियों व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि कार्य करने से पहले दर्शाए गए नियमों का पालन करें। जी हाँ, आदेशात्मक चिन्ह एक प्रकार से क्या होता है, आदेश देता है कि आप इस चित्र को देख लीजिए काम करने से पहले और इस चित्र में दर्शाए गए आप सभी नियमों को जो है पालन करिए, और ताकि होने वाली दुर्घटनाओं से क्या हो, बचा जा सकते। जैसे किसी भी यदि आप कार्य को करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो नियम है उसका पालन जरूर करें। तो वहाँ पर नियमों का जो पालन है उसको कराने के लिए चिन्ह बनाए जाते हैं, ताकि उसको देखकर मनुष्य जो है उस नियम का पालन करे। अब हम कार्यशाला में जाने से पहले क्या होता है, पैर में जैसे जूता पहनना अनिवार्य है, तो इसे चिन्ह से पहचाना जा सकता है। तो साथियों अब हम इस चिन्ह को कैसे पहचानेंगे कि यह आदेशात्मक चिन्ह है, अर्थात मुझे आदेश कर रहा है कि आप जो है इस कार्य को मत करिए। तो देखते हैं यह चिन्ह जो है, इस चिन्ह को क्या करते हैं, गोलाकार नीली पृष्ठभूमि के ऊपर। जी हाँ, गोलाकार नीली पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब साथियों जो बैकग्राउंड होता है, पीछे का कलर जो होगा साथियों कैसा होगा, नीला होगा, और उसके ऊपर जो है सफ़ेद रंग का संकेत चिन्ह बना होता है। जैसे आपको कौन सा कार्य नहीं करना है उसे सफ़ेद संकेत में बनाया जाता है, सफ़ेद जो है रंग के संकेत में बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ देखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको कार्य करने से पहले गूगल का प्रयोग करना जरूरी है। और आगे हम बात करें, जैसे दूसरे फिगर की अगर बात करें तो यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि आपको किसी कार्य के करने से पहले आपको टोपी लगाना जो है ज़रूरी है, हेलमेट लगाना ज़रूरी है। और आगे अगर बात करें तो यहाँ पर दर्शा रहा है कि आपको किसी कार्य को करने से पहले आपको दस्ताने जो है लगाने ज़रूरी है। तो साथियों इसी प्रकार से जितने सिंबल होंगे आपको सभी सिंबल के पीछे बैकग्राउंड नीले रंग की पट्टी दिखेगी और उसमें सफ़ेद रंग का जो है चिन्ह दिखेगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब साथियों हम आगे बात करते हैं अगले चिन्ह के बारे में। अगला चिन्ह कौन सा है, तो अगला चिन्ह जो है साथियों वह है चेतावनी चिन्ह। जी हाँ, वार्निंग साइंस क्या होते हैं, तो वार्निंग चेतावनी चिन्ह जो होता है साथियों यह क्या प्रदर्शित करता है, इस प्रकार के चिन्हों द्वारा होने वाले खतरे की सूचना मिलती है। जैसे किसी भी काम को यदि आप कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है चिन्ह लगा दिया जाता है कि यहाँ पर खतरा है। आप उस चिन्ह को देखकर समझ जाएंगे कि इस जगह पर खतरा है। यह तो आपको कोई वहाँ पर बताने वाला आदमी या और कोई नहीं होगा, आप उसी चिन्ह को देखकर समझ जाएंगे कि यह जो है यहाँ पर खतरा है। जैसे किसी तार को न छुए अन्यथा आपको करंट लग सकता है। आप दर मतलब पास कहीं भी देखे होंगे कि खंभे के जो पोल होते हैं उस पर एक जो है पीले रंग की पट्टी त्रिकोण रंग की क्या होती है, लगा दी जाती है, वहाँ पर लिख दिया जाता है डेंजरस अर्थात खतरा। तो इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे कि इसे पहचानने का तरीका क्या होता है। जी हाँ, जो चेतावनी चिन्ह होती है उसे हम देख कर कैसे पहचानें कि यहाँ पर जो है खतरा हो सकता है। तो साथियों इसको पहचानने का एकदम आसान सा सिंबल है। यह जो होगा साथियों आपकी पट्टी जो होगी वह त्रिकोणमिति अर्थात त्रिभुज के आकार की होगी। जी हाँ, पट्टी जो होगी वह त्रिभुज के आकार की होगी और उसका जो बैकग्राउंड अर्थात पीछे का जो कलर होगा साथियों पृष्ठभूमि वह कैसा होगा, पीले रंग का होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो फिगर है, जो चित्र है वह कैसा है, वह जो है त्रिकोण अर्थात त्रिभुजाकार है और इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है साथियों वह कैसा है, पीला है। जिससे आप क्या है उसके जो बॉर्डर बनाए जाते हैं वह ब्लैक रंग के बनाए जाते हैं, ताकि आप उस चिन्ह को देखकर समझ सके कि हाँ यहाँ पर हमें क्या चेतावनी दी जा रही है। तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अब तक जितने भी चिन्ह के बारे में बताए गए हैं। अब हम आगे बात करेंगे। जैसे यहाँ पर एक ले लेते हैं, या जो आपको दिखाई दे रहा है इस त्रिभुजाकार में क्या दिखाई दे रहा है, आग दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पर यह आपको बताया जा रहा है चिन्ह के माध्यम से कि इस क्षेत्र में आप जो है आग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर इस फिगर की बात करें तो यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपको करंट का झटका
लग सकता है। तो आगे चलिए बात करते हैं जो अगला चौथा और आखिरी जो चिन्ह है वह कौन सा है। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप ITI या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके सिलेबस के हिसाब से पूरी तैयारी जो है कराई जाएगी और लॉकडाउन के तुरंत बाद आपके जो पेपर होंगे उसे संपन्न कराया जाएगा। तो अगला जो है साथियों, अगला जो चिन्ह है वह है सूचनात्मक चिन्ह। जी हाँ, इंफॉर्मेशन साइंस, अर्थात यह चिन्ह जो है आपको सूचना देता है कि आपको क्या कार्य करनी चाहिए या कैसे कार्य नहीं करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस चिन्ह में कैसे क्या होता है। तो इस प्रकार का चिन्ह द्वारा, जैसे इसी प्रकार के हमें चिन्ह द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो तो उसे मेडिकल की ज़रूरत होगी। इस चिन्ह से यह बताया जाता है कि मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे चिन्ह वर्गाकार आकार में जो है हरे रंग के पृष्ठभूमि में और ऊपर सफ़ेद रंग के चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं वह कैसे होते हैं, वह जो है एक वर्गाकार खाने में बनाए जाते हैं। इसका जो चित्र होगा साथियों, सूचनात्मक जो चिन्ह होता है उसे हम कैसे बनाते हैं, वर्गाकार खाने में बनाते हैं। और उसका जो पृष्ठभूमि कलर होता है, जो पीछे का साथियों कलर होता है, वह जो है हरे रंग का होता है और उस पर हम सफ़ेद रंग के चिन्ह से क्या होते हैं, हम उसको दर्शाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको उम्मीद होगी कि आप समझ गए होंगे, पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आप से निवेदन कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।